इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का सेकंड टेस्ट मैच का डे 1 जिस तरीके से एंड हुआ है, इंडिया ने 318 रन कर लिए और सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट है। भाई जसवाल की यहाँ बात करेंगे, भाई 23 साल की उम्र में उस बंदे ने 5 दफा 150 प्लस रन कर लिए हैं। डे एंड पर 173 पे वो बंदा नॉट आउट खड़ा है। साथ शुभमन गिल की बात करें 20 स्कोर पे नॉट आउट खड़ा है। सही सुदर्शन 87 रन की बड़ी जबरदस्त इनिंग के लिए अनफॉर्चुनेटली अपनी सेंचुरी नहीं कर सका। भाई टेस्ट क्रिकेट की राइट नाउ बरमार चल रही है। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका की भी टेस्ट सीरीज होने वाली है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले बात करेंगे ये जो अभी मैच हुआ है जिसका डे 1 खत्म हुआ है। भाई इंडियन बैटर्स तबाहियां मचा रहे हैं। टी20 आता है तो अभिषेक शर्मा नहीं पकड़ा जाता, ओडीआई क्रिकेट आती है तो शुभमन गिल नंबर 1 बना हुआ, टेस्ट क्रिकेट आती है तो जसवाल। इंडिया और भाई यंग टैलेंट का ऐसा कॉम्बो बना हुआ है जो दुनिया को किसी फॉर्मेट में जीने नहीं दे रहा। वो वाला सामान है टेस्ट क्रिकेट में जायसवाल जो गारंटी के साथ लिया जाएगा। जायसवाल ने अगले 10 साल इंडिया के लिए खेलना है। उसकी जो टेक्निक, उसके जो परफॉर्मेंसेस अभी तक हमने टेस्ट क्रिकेट में देखी है, वो इस तरह का टैलेंट है कि वो ये क्रिकेट खेल सकता है। बहुत अच्छा खेला है। जायसवाल की याद आ गई मुझे। बड़ा टेम्परामेंट है, खूबसूरत खेलता है, साफ खेलता है, इतना सा है। छक्के देखिए आपने इसके। और शुरू में तो आते ही मार धाड़ 4.5 ऐसी शुरू की यशस्वी जायसवाल ने। यशस्वी जायसवाल भी ठान कर आया था कि भाई साहब आप जरा पीछे बैठने का कोई फायदा नहीं है। टॉप ऑर्डर आज बेहतरीन तरह से फंक्शन किया। भारत का जबरदस्त शॉट सिलेक्शन है, सेफ भी है और पावरफुल भी है और हिला देने वाली इनिंग्स खेलने के काबिल है और कर रहे हैं। इसकी 100 जायसवाल ने यहाँ पे जड़ दिए और यहाँ पर इस बंदे के लिए खाली और खाली आपको खाली 20-25 बॉल इसको खिला दो, ये अगर सेट हो गया तो ये गारंटी देता है कि भाई ये वो वाला सामान है टेस्ट क्रिकेट में जायसवाल जो गारंटी के साथ लिया जाए कि भाई रिटर्न की वारंटी नहीं होगी लेकिन सेंचुरी की वारंटी लाजमी होगी। क्या बोल रहा है? अरे बस जो आते हैं मैं अल्फाज बोल देता हूँ। जायसवाल इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड प्लेयर। जायसवाल वो लेफ्टी जो है लंबे से, वेरी गुड प्लेयर। जायसवाल के आप उसकी बैटिंग देखो, मैं हैरान होता हूं कि उसके फर्स्ट क्लास के कोई इतने मैच नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, मतलब यानी इतना मिच्योर वो लड़के खेलते हैं कि जो काफी अरसे से अपनी टीम से क्रिकेट खेल रहे हो, टेस्ट क्रिकेट बहुत खेल रहे हो या फर्स्ट क्लास क्रिकेट उन्होंने बहुत खेली हो। जायसवाल ने तो नहीं खेली हुई यार। वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो इंडियन टीम ने आज बल्लेबाजी किया ना, बैटिंग की आज पहले दिन में, मैं थोड़ा सा बताऊं, ये वही वेस्ट इंडीज की टीम है भाइयों जो इस साल के शुरू में पाकिस्तान में भी आई थी खेलने और हमें 2 टेस्ट मैचों में 1 टेस्ट मैच मार के गई थी। मतलब हम इस वेस्ट इंडीज से पाकिस्तान 1 टेस्ट मैच में जलील हुआ है। तो जायसवाल अपना मतलब सारा गम गुस्सा निकाल रहा है कि हाँ जी मतलब टी20 में क्यों नहीं रखा। टी20 में, टेस्ट में, वनडे में, लाइक ही इज वन ऑफ दोज बैट्समैन जो कि तीनों फॉर्मेट में शाइन कर सकता है और उसमें भरपूर पोटेंशियल है कि वो तीनों के तीनों फॉर्मेट में कमाल करे। एक ही दिन के अंदर हमने जायसवाल को देखा है कि जो गलती पिछले इनिंग के अंदर उन्होंने की, इस दफा उन्होंने अपने एरिया में बॉल को आने दिया। प्लस उनकी जो स्टेबिलिटी थी क्रीज के अंदर, वो जो पोजीशंस वो बना रहे थे, दैट वाज ऑसम टू सी। एक दफा भी हमें देखा नहीं कि वो क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी थी। कुछ बल्लेबाज सॉलिड टेक्निक दिखाते हैं, फिर फेयरलेस टेम्परामेंट रखते हैं, स्ट्रॉन्ग मेंटल गेम भी होता है, वो एक्सीलेंट अगेंस्ट स्पिन भी होते हैं, एक्सीलेंट अगेंस्ट पेस भी होते हैं, फिटनेस और फोकस होता है और एक लर्निंग माइंडसेट होता है। ये सब कुछ एक कंपोजर मिलकर यशस्वी जायसवाल आपके सामने बनता है। कौन सा जायसवाल ने कोई 50 रन कोई 25 बॉलों पे किए, उसने भी 80 कुछ बॉल्स पे उसने 50 किए, 100 रन भी कुछ काफी बॉल्स पे किए हैं। लेकिन आप ये देखो कि वो जो बैट बॉल उस पे जाता है, इसलिए मैं कहता हूं भाई उनकी कोचिंग, उनकी क्रिकेट में बड़ा फर्क मुझे नजर आ रहा है। गुज़िश्ता 2 टेस्ट चैंपियनशिप में हमारी कारकर्दगी बड़ी ही मायूस कुन रही है। लास्ट ईयर तो हम आखिरी नंबर पर थे, तो अब एक नया साइकिल शुरू हो रहा है, तो उसको देखते हुए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्स काउंट होंगे। पाकिस्तान की टीम अली इस वक्त 7th रैंकिंग में है टेस्ट रैंकिंग में, तो 100 किया है, अभी नॉट आउट है और इसकी एक आदत है कि जब 100 करता है तो फिर अच्छे 100 करता है, फिर लंबे 100 करता है। और दूसरा साई सुदर्शन, और ये डेस्टिनी है जो जायसवाल के आज साथ खड़ी है और जो इनिंग वो अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं वो सदियों याद रखी जाएगी। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। क्रिकेट हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो क्लिप में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया जायसवाल और साई सुदर्शन की बैटिंग को देखकर हैरान है कि भाई इंडिया के पास तो बहुत सारा टैलेंट है। जायसवाल, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरैल, नीतीश रेड्डी, हमारे पास ऐसा टैलेंट कहाँ है? हमारे नए खिलाड़ी ऐसा क्यों नहीं खेलते जैसे इंडिया के प्लेयर खेलते हैं? हम इंडिया से बहुत पीछे रह गए हैं। तो चलिए इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर लिखे। यार वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो इंडियन टीम ने आज बल्लेबाजी किया ना, बैटिंग की आज पहले दिन में, मैं थोड़ा सा बताऊं, ये वही वेस्ट इंडीज की टीम है भाइयों जो इस साल के शुरू में पाकिस्तान में भी आई थी खेलने और हमें 2 टेस्ट मैचों में 1 टेस्ट मैच मार के गई थी।
मतलब हम इस वेस्ट इंडीज से पाकिस्तान एक टेस्ट मैच में जलील हुआ है। मतलब हमारा बजी हुई है हमारी वेस्ट इंडीज के हाथों, एक हम जीते थे और एक हारे थे। और ये वेस्ट इंडीज को इंडिया कर क्या रही है भाई? पहले टेस्ट मैच में जो हाल किया वेस्ट इंडीज का वो आप सबके सामने है। अब दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन में यशस्वी जायसवाल, इस बंदे का तो मैं इस बंदे के बारे में मैं कितनी मुझे बताऊं ना, हमारा जो पाकिस्तानी प्लेयर होता ना वो शायद फरहान टाइप का, वो जो 116 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके उधर जाके वो सेलिब्रेट कर रहा है, हारे हुए मैचों को सेलिब्रेट किया जा रहा है क्योंकि वो अपने 50 आ गए हैं। शर्म कर लो बेटा, ये जायसवाल से सीखो। उस बंदे को मैंने देखा है, आज उसने 173 नॉट आउट पे वो बंदा खेल रहा है अभी तक। क्यों इंडिया के प्लेयर ग्रेट है? क्यों इंडिया का यंग टैलेंट आगे जाकर ग्रेट बनेगा? क्यों बनेगा? मैं आपको वजह बताता हूँ। क्योंकि अब जायसवाल को देखो, वो 100 करेगा ना, वो कभी भी ओवर सेलिब्रेट नहीं करेगा। वो 100 करने के बाद दोबारा अपनी गेम 0 से शुरू करेगा, यार 200 करना है, और उसको पता है मैंने 200 करना है, और ऑलरेडी वो 200 कर चुका हुआ है, ये तीसरा उसका होगा। इसी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट अपने डेब्यू पे भी वेस्ट इंडीज में 170 समथिंग की इनिंग्स उसने डेब्यू पे खेली थी, बिकॉज वो बंदे अपने 50-60 के काम से खुश नहीं होते। इधर साहिबजादा फरहान वो गन सेलिब्रेशन करके उसका स्टिकर अपने बल्ले पे लगा के गन का 50 रन को सेलिब्रेट कर रहा है उधर घर बैठ के, बट पाकिस्तान उन 50 रन में हारा हुआ है। ये हमारी मेंटालिटी और इंडियन प्लेयर्स की मेंटालिटी में फर्क है। क्यों मैं कहता हूं पाकिस्तान क्रिकेट नथिंग इन फ्रंट ऑफ इंडिया? ये मेन डिफरेंस आपको नजर आ गया ना, कि उनके प्लेयर 100 करके भी ओवर सेलिब्रेट नहीं करेंगे, हमारे 50 पे कुत्ते की तरह शोर मचा रहे होते हैं कि पता नहीं हमने दुनिया सतह कर लिया, बट हमने कुछ नहीं किया होता। अब देखो सिंपल सी बात है, इस टीम में भी विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, मोहम्मद शामी नहीं है, अश्विन नहीं है ना, ये टीम फिर भी जीत रही है। इस टीम को हराना फिर भी मुश्किल बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि बेटा उनका जो सिस्टम है जिधर से वो प्लेयर निकाल के लाते हैं वो बड़ा तगड़ा है, और जिस तरह के वो प्लेयर निकाल के लाते हैं, देखो प्लेयर में टैलेंट है, अच्छी बात है, प्लेयर में स्किल किधर से आता है? प्लेयर में स्किल आता है कि प्लेयर अपनी मेहनत खुद करता है। अब जायसवाल पानीपुरी बेचता था, पानीपुरी बेच के वो गुजारा करता था अपना, बट उसने अपनी मेहनत भी जारी रखी, उसने अपनी मेहनत को कभी रुकने नहीं दिया। आज छोटी सी उम्र में जहां बाबर आजम 11 साल हो गया बाबर आजम को टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए, बाबर आजम का एक भी डबल 100 नहीं है टेस्ट क्रिकेट में, और जायसवाल इसको 2 साल हो गए टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए, उसका तीसरा 200 होने वाला है। फर्क है ना। आपका जो पाकिस्तान का बेस्ट बैट्समैन है ना, बेस्ट बैट्समैन, उसका टेस्ट में कुछ भी नहीं अभी तक, और इंडिया का वो बैट्समैन जिसको ना वनडे में मौका मिल रहा है ना T20 में मौका मिल रहा है, सिर्फ वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, और तीसरा डबल 100 मारने लगा वो बंदा। ये आपकी और उनकी मेंटालिटी में मेन फर्क है बेटा। इंसान के बच्चे बन जाओ, वरना बड़े पीछे रह जाएगा क्रिकेट में, पाकिस्तान बड़ा पीछे रह जाएगा। इतना हम लोग पीछे रह जाएंगे ना कि हमें एसोसिएट टीम के साथ भाईजान खेलना पड़ेगा। एक चीज मैंने आज समझनी है कि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं, जो नए प्लेयर्स आते हैं, उसमें क्या ऐसी खासियत है कि जो भी नया प्लेयर आता है वो रन करने लग जाता है। जायसवाल के आप उसकी बैटिंग देखो, मैं हैरान होता हूं कि उसके फर्स्ट क्लास के कोई इतने मैच नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, मतलब यानी इतना मिच्योर वो लड़के खेलते हैं कि जो काफी अरसे से अपनी टीम से क्रिकेट खेल रहे हो, टेस्ट क्रिकेट बहुत खेल रहे हो, या फर्स्ट क्लास क्रिकेट उन्होंने बहुत खेली हो। जायसवाल ने तो नहीं खेली हुई। जो भी नया लड़का इंडिया का आता है, आप देख लो, वो पहले मैचेस में ही बहुत कम ऐसा हुआ है कि शुरू के मैचेस में उनके प्लेयर्स कुछ नहीं करेंगे तो उसके बाद जाके वो परफॉर्म करते, लेकिन आजकल तो उनका जो प्लेयर भी आ रहा है वो पहले कुछ मैचेस में ऐसा इंपैक्ट डालता है कि लोग समझते हैं कि यार इससे अच्छा पता नहीं प्लेयर ही कोई नहीं। अब जायसवाल ने अंडर 19 में जिस तरह परफॉर्म किया, उसकी वजह से वो टीम में आया। मतलब आप ये देखो कि वो बैटिंग जिस तरीके से कर रहा था, बॉल ब्रेक हो रहा है उसकी रिस्पेक्ट दे रहा है, जहां ऑफ स्टंप से बाहर बॉल रहा है वो कोई बॉल नहीं छोड़ रहा। इसका मतलब क्या है कि वो टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से भी खेल रहा है, वो आजकल के क्रिकेट के हिसाब से भी खेल रहा है कि भाई ऑफ स्टंप से बाहर बॉल है या बैट बॉल है या मुंह पे बॉल है या पीछे बॉल है, हर बॉल पे वो शॉट्स खेल रहा है। सिर्फ विद इन स्टंप बॉल है जो अच्छा बॉल है उसको रिस्पेक्ट दे रहा है। अदरवाइज आप देख लो स्पिनर्स को देख लो, मुंह पे बॉल कर रहा है, सामने चौका, पीछे बॉल कर रहा है, पीछे मार रहा है, ऑफ स्टंप से बाहर बॉल कर रहा है, उसको कट शॉट्स खेल रहा है, वो शॉट्स खेल रहा है। भाई ये जो चीजें हैं ये कॉन्फिडेंस देने के अलावा नहीं होती। ये चीजें देख के तो मुझे एक चीज साफ नजर आती है भाई कि इंडिया के जो भी नया लड़का परफॉर्म करता है, इसका मतलब ये है कि उसको कॉन्फिडेंस है। अब जैसे वो खेल रहा है, मुझे तो पाकिस्तान के बहुत कम प्लेयर ऐसे नजर आते हैं। अगर मैं अब्दुल्ला शफीक की भी बात करता हूं, वो भी इस तरीके से क्रिकेट नहीं खेलता, वो भी पूरा टाइम लेता है। तो डर खौफ उनमें नहीं है कि देखें हमारे यंगस्टर जो पाकिस्तान के हैं उन्होंने भी परफॉर्म किया है थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूं कि उनके प्लेयर्स जिस तरीके से क्रिकेट खेलते हैं, वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, वो बैट बॉल को रिस्पेक्ट नहीं देते, वो जाते हैं, वो रन्स बनाने की जो है वो कोशिश करते हैं।
कौन सा जसवाल ने कोई 50 रन कोई 25 बॉलों पे किए, उसने भी 80 कुछ बॉल्स पे उसने 50 किए, 100 रन भी कुछ काफी बॉल्स पे किए हैं। लेकिन आप ये देखो कि वो जो बैट बॉल उस पे जाता है, कुछ लोगों ने कमेंट किया यार आप पाकिस्तान के प्लेयर्स के पीछे, मैं पाकिस्तान के प्लेयर्स के पीछे इस वजह से पड़ा रहता हूं, एक तो उनको सिलेक्शन ठीक नहीं होती, दूसरा वो जब खेलने आते हैं उनको इतने इतने मौके मिल चुके होते हैं, उसके बावजूद भी वो सेल्फिश क्रिकेट खेल रहे होते हैं, वो टेस्ट क्रिकेट सेल्फिश खेल रहे होते हैं। कि इससे साफ एक क्लियर चीज नजर आती है कि भाई उनकी क्रिकेट, उनकी जो कोचिंग, उनके जो प्लेयर्स बनाने का जो तरीकेकार है, कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ऊंचा है। इसलिए मैं कहता हूं भाई उनकी कोचिंग, उनकी क्रिकेट में बड़ा फर्क मुझे नजर आ रहा है, वो हमसे बहुत ऊपर जा रहे हैं कोचिंग में भी। जबरदस्त क्रिकेट खेले हैं। खास बात यह थी कि जायसवाल ने अर्ली ऑन बॉल को आने दिया। आप देखिए जो अच्छे बैट्समैन होते हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर, डे बाय डे अपनी गलतियों से सीखते हैं और इंप्रूवमेंट लेके आते हैं। और एक ही दिन के अंदर हमने जायसवाल को देखा है कि जो गलती पिछले इनिंग के अंदर उन्होंने की, इस दफा उन्होंने अपने एरिया में बॉल को आने दिया। प्लस उनकी जो स्टेबिलिटी थी क्रीज के अंदर, वो जो पोजीशंस वो बना रहे थे, दैट वाज ऑसम टू सी। एक दफा भी हमें देखा नहीं कि वो क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी थी। अगले आने वाला बॉल उस पर पूरा आगे जाने, पिछले आने वाले बॉल पे पूरा पीछे जाते थे। लेकिन टेक्निकली बहुत साउंड इनिंग खेली जायसवाल ने। और जायसवाल मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा अर्ली हो जाएगा, लेकिन एक मुंबई की सड़कों से, डेयरी के जब फार्म से काम करते करते वो जिस नगर पे अब पहुंच आए हैं, यहाँ पे वो सुपरस्टार बन रहे हैं। बहुत जबरदस्त स्टोरी है इस बच्चे की भी, और ये बच्चा हर दिन इंप्रूवमेंट लेके आ रहा है। स्कोर करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, आपका लेवल बढ़ जाता है और इसी तरह बड़ी बड़ी बातें भी आपके बारे में फिर होने लग जाती हैं, लोग आपको कंपेयर करने लग जाते हैं। और ये डेस्टिनी है जो जायसवाल के आज साथ खड़ी है, और जो इनिंग वो अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं वो सदियों याद रखी जाएगी। तो एक ब्राइट फ्यूचर और एक सुपरस्टार इन मेकिंग है जायसवाल की शक्ल में। और जायसवाल से भारत का जो ड्रेसिंग रूम और अवाम जो क्रिकेट से प्यार करती है बहुत खुश होगी।